नमस्कार, मैं हूं रीमा यादव और आप देख रहे हैं लोकस्वामी मोजो। मध्य प्रदेश की एप्स्टीन फाइल में आज वो धमाका होगा जो तथाकथित संतों और उनके सियासी आकाओं की नींद उड़ा देगा। कल तक जो खुद को बाल ब्रह्मचारी बताकर दुनिया को संस्कार सिखा रहा था, आज उसकी दोहरी जिंदगी का काला सच बेनकाब हो गया है। लोकस्वामी मोजो आज आपको दिखाएगा कि कैसे धर्म की आड़ में न सिर्फ एक गुप्त परिवार बसाया गया, बल्कि कैसे सौदागर नाथ जैसे दिग्गजों ने इस पाखंड को अपना सियासी कवच बनाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस पीड़िता का क्या जो इंसाफ की आस में दर दर भटक रही है। मध्य प्रदेश की एप्स्टीन फाइल की सबसे सनसनीखेज परत खुल चुकी है। ब्रह्मचारी स्वामी का एक गुप्त परिवार बेनकाब हो गया है। जी हाँ, जिस उत्तम स्वामी ने दुनिया के सामने ब्रह्मचार्य का ढोंग रचा, उसकी एक गुप्त दुनिया भी है। उज्जैन में ज्योतिष सीखने के दौरान एक ज्योतिषी परिवार में शादी और फिर 2 बच्चे। लेकिन जैसे ही नाम और रुतबा बढ़ा, इस परिवार को गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया गया। कभी पुणे तो कभी देहरादून। ये कोई निजी जीवन नहीं, बल्कि लाखों भक्तों की आस्था के साथ किया गया सबसे बड़ा महाधोखा है। इस पाखंडी को बरसों तक सुरक्षा दी उन सियासी सौदागरों ने जो इसके चरणों में लौटते थे। जरा इन तस्वीरों को देखिए। सौदागर नाथ यानी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद इस सहानी सेठ के चरणों में बैठा दिख रहा है। जवानी के दिनों से ही विवादों और सौदों की सियासत करने वाले कमलनाथ को शायद ऐसे ही चेहरों में अपना अक्स नजर आता है। महज एक सौदागर नाथ ही नहीं, उमंग सिंगार, सज्जन सिंह वर्मा और पंकज संघवी जैसे दिग्गजों की लंबी कतार है जो इस अधम उत्तम की शरण में थे। क्या इन रसूखदारों के दबाव में ही पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं? अब सबसे बड़ा सवाल है, अधम उत्तम स्वामी आखिर है कहां? बलात्कार जैसे संगीन आरोप लगने के बाद भी ये स्वयंभू गॉडमैन अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है? क्या उसे पताल खा गया या फिर सफेद पोश आकाओं ने उसे किसी महफूज ठिकाने पर छिपा दिया है? एक तरफ वो पीड़िता है जिसने अपनी जान हथेली पर रखकर डीसीपी को मेल किया, जो 24 घंटे सुरक्षा की गुहार लगा रही है, और दूसरी तरफ ये सिस्टम है जो अब तक केवल सबूतों की ठाह ले रहा है। उस युवती को न्याय कब मिलेगा? क्या रसूख की दीवार इतनी ऊंची है कि एक बेबस लड़की की चीखें वहां तक नहीं पहुंच पा रही है? उत्तम स्वामी की गिरफ्तारी में देरी सिस्टम पर एक बड़ा तमाचा। जब तक ये कथित संत सलाखों के पीछे नहीं पहुंचता, तब तक न्याय अधूरा है। लोकस्वामी मोजो सवाल पूछता रहेगा, आखिर कब तक इस रसूखदारों का कवच इस अपराधी को बचाएगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सोया हुआ प्रशासन जाग जाए और उस पीड़िता को इंसाफ मिले। लोकस्वामी मोजो के लिए इंदौर से मैं रीमा यादव, नमस्कार।